प्यारे संतो प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। संतो जी, एक शहर में एक गुरु और उनके शिष्य साथ साथ रहते थे। वो दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बनाते थे और खिलौने बनाने के बाद वो बाजार में जाकर उन्हें बेच देते थे। संतो जी, गुरु के बनाए हुए खिलौनों से ज्यादा शिष्य के बनाए हुए खिलौने की कीमत अधिक दाम में बिकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी गुरु अपने शिष्य को रोजाना काम में अधिक मन लगाने के लिए और अधिक सीखने की शिक्षा देते थे। वे अपने शिष्य से कहते कि काम में और मेहनत करो, हाथ में और सफाई लाओ तो खिलौने और ज्यादा अच्छे बनेंगे। संतो जी, शिष्य सोचने लगा, मैं तो गुरु से अच्छे खिलौने बनाता हूँ, शायद उन्हें मुझसे ईर्ष्या होने लगी है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं, ऐसे काम करो वैसे काम करो। क्योंकि अगर मेरे खिलौने अच्छे ना बनते तो उनसे ज्यादा दाम में मेरे खिलौने नहीं बिकते। आखिरकार एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछ लिया, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन आप मुझे हमेशा काम पर अधिक मन लगाने के लिए जोर देते रहते हैं। ये आपको पता है कि मेरे बनाए खिलौने आपसे अधिक कीमत में बिकते हैं। क्या आपको अब मुझसे ईर्ष्या हो रही है? संतो जी, गुरु ने बहुत ही प्यार से शिष्य को समझाया और कहा, बेटा, आज से 20 साल पहले मुझसे भी यही भूल हुई थी। मेरे खिलौने भी ज्यादा कीमत पर बिकते थे और मेरे गुरु के खिलौने मुझसे कम कीमत पर बिकते थे और इसी कारण मेरे अंदर वो अहंकार आ गया। वो मुझसे अपने काम और कला को हमेशा सुधारने के लिए कहा करते थे, लेकिन मैं उन पर ही बिगड़ गया था, उनसे नाराज हो गया था और उनको भी बोलता था कि मेरे खिलौने तो आपसे ज्यादा कीमत पर बिकते हैं, मेरे बनाए हुए खिलौने सबसे अच्छे हैं। तो आप मुझे ये नहीं बताइए कि मैं काम कैसे करूं? और इसी अहंकार के कारण अपनी कला का विकास नहीं कर पाया। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो। संतो जी, ये सुनते ही शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और उस दिन से वो जी जान से अपने हुनर को बढ़ाने में लग गया और बड़ा होकर वो एक बहुत बड़ा कलाकार बना। संतो जी, अहंकार सबको ले डूबता है, लेकिन अहंकार से निकलने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की सीख है। उनके सीख पर ही चलकर हम अहंकार से बाहर निकल सकते हैं। संतो जी, जीवन में अगर पूर्ण गुरु मिल जाए, गुरु अच्छा हो, तो व्यक्ति तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाता है। अगर जीवन में सतगुरु हमें सीख दे रहे हैं, गुरु हमें सीख दे रहे हैं, लेकिन हम उनकी सीखों पर नहीं चल पा रहे हैं, हम उनके दिखाए हुए रास्तों पे नहीं चल पा रहे हैं, उनके वचनों को काट रहे हैं, उनके बातों को काट रहे हैं, तो हम खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। इसलिए जीवन में हमें अपने सतगुरु के दिखाए हुए रास्तों पे चलना है। उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलकर ईमानदारी से उनकी कही हुई हर बातों को ध्यान से सुनना है, अपने जीवन में ढालना है, अपने व्यवहार में ढालना है। क्योंकि गुरु की सीख हमें तरक्कियों की सीढ़ी चढ़ने में बहुत मदद करती है, हमें तरक्कियों की सीढ़ी की पूरे ऊंचाई तक पहुंचा देती है। उनकी हर वाणी को ध्यान से सुनना है और अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में अहंकार का भाव कभी नहीं लाना है, क्योंकि अहंकार ही है जो सब ले डूबता है, जो जीवन को नाश करके रख देता है।
प्यारे संतो जी, आपको ये साखी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। संतो जी, अपने YouTube चैनल सतगुरु दी मेहर को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि नए नए वीडियोज और साखी आप तक पहले पहुंच पाए। अगली बार एक और साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। आशा करती हूँ कि हर बार की तरह आपको ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। प्यारे संतो, प्यार नाल कहना। धन निरंकार जी।